चलिए तो तैयार। असुविधा के लिए खेद है। सब लोग हो गए तैयार? हाँ से नहीं भाई साहब। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे? यही था। अच्छा ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। जिन बच्चों ने पीछे का 2 क्लासेस नहीं किया, क्योंकि आज एचसीएफ एलसीएम का 3rd क्लास है, ठीक है ना? तो जिन्होंने पीछे का क्लासेस नहीं किया 2 क्लासेस, वो कृपया करके कर ले। कैसे करेंगे? तो भारतीय लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद फ्री कोर्सेज में जाएंगे, घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे उनको अलग से दिखा देंगे अब, ठीक है ना? ओके। अरे एक दिन का क्लास छूटने किसी से मांग के भी पढ़ लेगा। देखो फ्री कोर्सेज में जाएंगे, फिर उसका जो पहला आएगा उसको क्लिक करेंगे। नाम लिखा था मेरा, देखो उसके बाद पहले वाला फिर से क्लिक करेंगे। इसमें कई चैप्टर कुछ न कुछ दिया रहा है, लेकिन आपको देखना है एचसीएफ एलसीएम, तो आप एचसीएफ एलसीएम क्लिक करेंगे। इसमें 2 क्लासेज जो फर्स्ट 2 क्लासेज हो रखे हैं वो दोनों क्लासेस पे दिया हुआ है। तो बेहतर समझने के लिए आपको ज़रूरी है 2 क्लासेस समझना। आज की भी क्लासेस यहाँ डाले जाएंगे, ठीक है ना? हम इसलिए डाले जाएंगे क्योंकि आज उसको बेहतर समझ में तभी आएगा जब वो पीछे का 2 क्लासेस करेंगे, ठीक है ना? तो पीछे का 2 क्लासेस घर पर जाकर कर लेगा, फिर दोबारा कर लेगा आज वाली क्लासेस, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आशा करते हैं आप मेरे बात को समझ गए होंगे, ठीक? तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे, ठीक है ना? यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत तकलीफ, किसी को भी थोड़ी बहुत भी समस्या? नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी वेरी गुड। चलते हैं। कोई उठा रहे थे क्या हाथ? हाँ बोलिए, क्या समस्या? बोलिए। नहीं आए थे तो उसका तो अलग दवाई है जो आए थे उनकी बातें कर रहे हैं। जिनको नहीं आए थे उनके लिए हमने कहा ना 2 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद 100% आना है, ठीक है ना? जो आए थे और ना समझ में आए वो बताएंगे हमें। जो आया ही नहीं था उसका दवाई ही अलग है, टॉनिक चेंज हो गया। हाँ देखो, चलिए अगला क्वेश्चन चलने से पहले इसमें थोड़ा सा एक हम फार्मूला की बातें करेंगे। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ऐसे करके, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये बातें आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है ना? ओके। जैसे मैंने सिखाया था ना आपको कि फर्स्ट नंबर, पहले समझना, ये लिखना मत ये वाला चीज। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि एचसीएफ इंटू ए क्या होता है? फर्स्ट नंबर। भूल गए क्या? फिर एचसीएफ इंटू बी क्या होता है? सेकेंड नंबर। अच्छा बताइए, एक एचसीएफ छोड़ दीजिए, 2 एचसीएफ है ना इसमें, तो एक एचसीएफ इंटू ए बी, देखो 2 एचसीएफ है, एक यहां लिख दिया और एक एचसीएफ को यहां लिख दिया, और क्या बच गया? ए बी। तो एचसीएफ और एचसीएफ इंटू ए बी हम क्या सिखाए थे? तो इसीलिए फार्मूला हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही होता है फार्मूला। समझ में आया सबको? समझना नहीं है भाई साहब, याद रखना है। समझना क्या है इसमें, है ना? तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप बचपन से इसको रट्टा मारते आए थे, आज वो देख लीजिए कैसे बनाइए। समझ में आ रहा सबको कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे तो पहली संख्या क्या होगा? एचसीएफ इंटू ए। ए क्या था? रेशियो सिखाए थे ना? तो एचसीएफ इंटू ए फर्स्ट नंबर, एचसीएफ इंटू बी सेकेंड नंबर। यहाँ 2 एचसीएफ है, एक एचसीएफ को अलग कर दिया और एक एचसीएफ के साथ ए बी लिख दिया, है ना? तो एचसीएफ हो गया ये, और एचसीएफ इंटू ए बी ये भी सिखाया था आप लोगों को, फार्मूला बना के दिखाया था, याद है? तो एचसीएफ इंटू ए बी क्या होता है? एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एनी प्रॉब्लम?
किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आज के बाद इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई साहब? बिल्कुल याद रखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब यहां ध्यान सुनेंगे प्लीज। यदि इसमें आपको निकालना हो, कभी सेकंड नंबर बहुत पूछता है ये, और बचपन में तो खूब पूछा होगा आपका, है ना? सेकंड नंबर दूसरी संख्या निकालने का है कि सेकंड नंबर निकालो, तो हम क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। मतलब HCF इंटू LCM और डिवाइड बाय किससे कर देंगे? फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है? तो HCF इंटू LCM, ठीक है ना? HCF इंटू LCM डिवाइड बाय द फर्स्ट नंबर। द फर्स्ट नंबर से हम डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा? वो सेकेंड नंबर। क्या निकल जाएगा भाई? सेकेंड नंबर। वेरी वेरी गुड। ये सारी बातें आपको बचपन से पता है, इसमें किसी भाई बंधु को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है ना? सेकेंड नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे? HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है ना? अब इसी में हेरा फेरी होगा। कभी मान लो कहेगा HCF निकालो, तो इस फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट में LCM से भाग दे दो। कभी कभी कहेगा LCM निकालो, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय HCF। HCF से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? LCM। तो आपकी सूझबूझ काम करेगा, है कि नहीं? वहां पर जो निकालने कहेगा उसके अकॉर्डिंग हेरा फेरी करते रहिएगा। यस और नो? ओके। अच्छा, ये है HCF इंटू LCM। तो आपने क्या सीखा कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या हो कहेंगे? फर्स्ट नंबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसे हम क्या बोलेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कभी कभी आपको ऐसे दिया रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आगे हम और भी सिखाएंगे, जब टू नंबर से ज्यादा होगा, 3 4 5 6 10 सब सिखाएंगे, ठीक है ना? तो आगे सिखाएंगे, ठीक है ना? अभी बस सीखना है, टू नंबर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कभी कभी क्या होगा एग्जाम में कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही दिया रहेगा, अलग अलग नहीं दिया रहेगा। फर्स्ट नंबर इज, सेकंड नंबर दिस वन, ऐसा नहीं दिया रहेगा। दोनों का प्रोडक्ट दिया, दोनों का गुणनफल दिया रहेगा, ठीक है भाई साहब? तो हम जान चुके हैं कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है भाई साहब? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसी में हेरा फेरी, कभी कहेगा भैया LCM निकालिए ना, तो हम क्या करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाई, किससे भाग दें? LCM इधर है तो उधर कौन जाएगा? HCF। तो HCF से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? LCM। समझ में आया सबको? तो ऐसे करके कुछ हेरा फेरी होगा। तो मेरे हिसाब से ये हेरा फेरी तो आप बचपन में ही सीख गए थे, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो हो जाए शुरू। छाप लिए सब लोग फार्मूला? ओके, वेरी वेरी गुड। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? है ना भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चले आगे। ये तो हो गया था, ये फार्मूला हो गया, सब छाप लिए फार्मूला। अब यहां से बनाइए, जल्दी बनाइए। फाइंड द सेकेंड नंबर, फाइंड द सेकेंड नंबर प्लीज, फाइंड द सेकेंड नंबर, फाइंड द सेकेंड नंबर, find the second number, find the second number. Okay, okay. Okay. सबका आ गया?
क्या है? 330 है, 330, सबका यही है। ओके, शुरुआत किया मैंने बहुत नर्सरी वाले क्वेश्चन से कि सेकेंड नंबर निकालने कहे, सेकेंड नंबर निकालने कहे तो HCF इंटू एलसीएम, तो HCF और इंटू एलसीएम 2310 है ना। HCF इंटू एलसीएम और डिवाइड बाय द फर्स्ट नंबर एंड द फर्स्ट नंबर इज गिवन 210। ये देखो 0 से 0 कट गया, ये देखो ये पूरे पूरे कट रहा है कितने बार में? 11 बार में, दिख रहा है। और ना तो धीरे धीरे काटो, 10 3 30, 7 3 21, ऐसे भी काट सकते, लेकिन चलो जो डायरेक्ट आता ही है तो उड़ा दीजिए ना। 330, तो सेकेंड नंबर क्या है? 330। देवीर सजनों, क्या आप समझ पाए? किसी भाई बंधु को दिक्कत, कोई तकलीफ? इसमें क्या तकलीफ रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा धीरे धीरे छाप रहे हैं भाई साहब, तो पूछने के लिए तो हाथ उठाए नहीं थे आप, और छाप रहे हैं, गलत बात है। चलिए नेक्स्ट टाइप, वो तो सबका आ गया होगा ना। मेन टाइप आपका यहां से है, देखिए ध्यान से। उसमें हमें एग्जाम्पल एक ही दिए हैं क्योंकि उसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। अरे एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया, पहली संख्या देगा, दूसरे निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, है या नहीं? ओके, वेरी गुड। अब इस प्रश्न को देखिए, आप देख लिए, कहा कि द एलसीएम द टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है, एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक, मैं पहले पूरा डिटेल बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। एक बार डिटेल देखिए। एलसीएम इज द 12 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, है ना, कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 12 टाइम्स है, 12 गुना है। यस और नो? ओके, कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ का 12 टाइम्स है, 12 गुना है। देर सजनों, समझ में आया? भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या बोला, पढ़िए फिर से। इनमें से मसा लसा का योग, मतलब द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज गिवन 403, यही ना। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या है? 403 है, 403 है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है, 403 है। समझ में आया सबको? ओके, तो एचसीएफ एलसीएम का सम जो है 403 है, 403 है। किसी भाई को तकलीफ है? नो, 403, वेरी गुड। फिर क्या बोला? यदि उसमें पहली संख्या 93, इफ द वन नंबर द फर्स्ट नंबर इज 93, तो फाइंड द सेकेंड नंबर, तो दूसरी संख्या निकाल लिए, ठीक है ना। तो आइए पूरा डिटेल बनाते हैं, प्लीज यहां देखिए। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है? पहले डिटेल सिखा रहा हूं। तो हम एलसीएम के प्लेस पर, किसके प्लेस पर? हम एलसीएम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? हम एलसीएम के प्लेस पर 12H लिख सकते हैं। यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। यहां देखिए फटाफट, हम एलसीएम के प्लेस पर 12H लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12H। यस और नो? आप समझ गए ना हमने क्या किया? एलसीएम बराबर दिया है 12 गुने H, तो हम एलसीएम के बदले में 12 गुने H लिख सकते हैं। यस और नो में जवाब दीजिए ना। लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब यहां दिया है 403 दिया है। अब 12 एक कितना हो गया? 13। तो 13H बराबर कितना हो गया? 403। तो इसे भाग दीजिए, 13 × 39, 13 एकम 13। तो एचसीएफ कितना आ गया? 31। तो एलसीएम कितना हो गया? 12 गुने 31, क्योंकि यहां से एचसीएफ का वैल्यू कितना निकाला? 31। दिखाई दे रहा है ना? एचसीएफ बराबर 31 निकल गया। और एचसीएफ का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया? 12 गुने 31। तो एलसीएम बराबर 12 × 31। यस और नो में जवाब दीजिए। ओके, आपके पास क्या क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, द फर्स्ट नंबर हो गया,
अब हम सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं। तो सेकेंड नंबर हमें निकालना है दूसरी संख्या। क्या होता है फार्मूला? HCF इंटू एलसीएम। एलसीएम का वैल्यू कितना है? वहां देखो, एलसीएम का वैल्यू कितना है? 12 गुने 31। अभी गुना मत करो, उसका ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना। 12 गुने 31, ये हमारा HCF है, ये हमारा LCM है। एंड द फर्स्ट नंबर इज 93। पहली संख्या 93 है। तो 31 3 93, 3 चौके 12, 4 3 12, 124। द सेकेंड नंबर इज 124। यस और नो? ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बने। कैसे? तो पहले आप छापिए इसे, ठीक है ना। ओके, वेरी वेरी गुड। भाई साहब आप यहां देखिए जरा, क्या सबका आंसर आ गया? ये सबको समझ में आया? मैं एक बार फिर से जल्दी बोल देता हूं, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा। LCM is the 12 times of the SCF. The LCM बराबर 12 into H. The sum of the SCF and LCM is given 403. SCF LCM का योग कितना दिया? 403। तो SCF को H लिख दिया। LCM is the given 12H. LCM कितना है? 12 गुने H। तो हम LCM का मतलब 12 गुने H लिख दिया। तो 12 कितना हो गया? 13। 13 H बराबर दिया है 403। तो H कितना आ गया? 31। जब H 31 है तो LCM क्या हो गया? 12 into 31। यस और नो? सेकेंड नंबर क्या होता है? SCF into LCM। तो SCF आ गया 31 और LCM क्या है? 12 गुने 31। द फर्स्ट नंबर इज गिवन 93। काट काट किया, आंसर आ गया। ये था डिटेल। अब सीखेंगे शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। यस और नो? ओके, शॉर्टकट में देखो, शॉर्टकट लॉन्ग कट से ही बनता है, ध्यान रखिएगा। कोई जादू मंत्र नहीं होता। जो डिटेल समझता है वही शॉर्टकट समझेगा। यस और नो? LCM SCF का 12 गुना है। क्वेश्चन क्या बोला? LCM SCF का 12 गुना है। मतलब SCF यदि 1 है तो LCM उसका 12 गुना है, 12 होगा। यस और नो में जवाब दीजिएगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? कोई एक तरीका आना चाहिए। यदि वो आ गया तो ठीक है, देख लो। ये यदि आता तो ठीक, नहीं तो एक तो है ही अपना, है कि नहीं। तो LCM SCF का 12 गुना है। यदि SCF 1 है तो LCM उसका 12 टाइम्स। तो 1 है तो 12 होगा। यस और नो जवाब दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत? LCM SCF का 12 गुना है। यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। फिर कहा द सम ऑफ द SCF एंड LCM इज गिवन 403। SCF LCM का योग कितना है? यहां पर तो 12 1 13 ही है। यस और नो? यहां तो 13 ही है ना। वो तो कहा कि 403 है। 13 बराबर रेशियो में तो 12 और 1 लिखा ना। रेशियो में क्या लिखा? 12 और 1। लेकिन रेशियो में 12 1 लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग तो 13 ही होना चाहिए। तो 13 लिखा है, लेकिन रियल में कितना है? 400। आप जानते हैं ना, रेशियो निकालने के दरमियान तो कुछ कट भी गए होंगे ना, आपको मालूम है ना। तो रेशियो में कुछ कट गए होंगे, तो काट छाट के जो बचा वही ना रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है? काट छाट के जो फाइनली बचता है वो रेशियो। सिखाए थे ना पहला क्लास में। तो रेशियो है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आता है? 13। काट छाट के जो बचा उसके अकॉर्डिंग 13। लेकिन 13 किसके बराबर है? तो हम बोलेंगे 1 बराबर कितना? तो 13 से भाग दे देंगे, 31 बार में कट गया। मतलब ये हो गया 31। और LCM कितना हो गया? 12 गुने 1। समझ रहे ना? 12 गुने, नहीं समझ में आया? 1 बराबर 31 है, ऐसे लिखिए ना। 1 बराबर जब 31 आया है तो 12 बराबर कितना आया होगा? बोलिए ना। तो 12 गुना हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, यूनिटरी मेथड से एक ऐसे निकालते हैं ना कि 1 बराबर जब 12 है तो 1 बराबर 31 है तो 12 बराबर कितना? यही ना। तो यस, यहां से हम फाइंड आउट कर लिए। क्या फाइंड आउट कर लिए? क्या फाइंड आउट कर लिए भाई? ओके, ऐसे ऐसे फाइंड कर लिए। तो यहां से भी फाइंड करके सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं। SCF इंटू LCM डिवाइड बाई SCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका समझ में आया? हम चाहते हैं और शॉर्टकट हो, लेकिन नहीं समझ में आया। 31 आ गया और 12 गुने 31, ये हो गया SCF, ये हो गया LCM।
तो HCF LCM निकल गया। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में किससे फर्स्ट नंबर से भाग दे देंगे, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं फालतू में, तो क्या आ जाएगा बताइए, 4 3 12, ये आ गया ना सेकेंड नंबर। ये तो आप सीख चुके ना, ये तो वही है पहले जैसा, थोड़ा सा शॉर्टकट खाली यहां पर हो गया है ना कि 12 1 13 13 इतना है तो शॉर्टकट हो गया, लेकिन ये शॉर्टकट अभी नहीं हुआ। आप देखिए अब कैसे होगा, देखना चाहते हैं तो देखिए ना, LCM HCF का 12 टाइम्स है, क्या है 12 टाइम्स है, ओके। इसका सम कितना है, तो 13 बराबर 403, तो 1 बराबर 31, ये समझ में आ गया। तो HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया 31, 13 नहीं 31 ना, अरे सम आया 13, HCF LCM का सम आया 13, 13 बराबर 403 दिया है ना, 13 बराबर, तो 1 बराबर कितना आ गया, तो HCF कितना आ गया, बहुत अच्छा। छोटी सी बात समझिए, छोटी सी बात, एकदम छोटी सी, तैयार है। LCM और HCF का रेशियो मैंने कल बताया था, थोड़ा बहुत हिंट दिया था। LCM में होता है HCF इंटू AB, होता है ना। LCM में क्या सिखाया था पहला क्लास में, क्या सिखाया था, यही सिखाया था, LCM बराबर होता है HCF इंटू AB, और HCF क्या है HCF। तो यदि इनका रेशियो निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा, यहां AB बचेगा, और यहां पर हमेशा हमेशा जब भी LCM और HCF का रेशियो निकालेंगे तो दोनों में तो HCF कॉमन होता, कट जाएगा ना, तो LCM के पास बचेगा AB, HCF के पास कौन बचेगा, HCF के पास 1 बचेगा, सुना करो ठीक से, HCF के पास क्या बचेगा, और LCM के पास क्या बचेगा, ऑलवेज, है ना। ध्यान सुनिएगा, LCM के पास क्या होता है HCF इंटू AB, और HCF में HCF, तो HCF तो कट गया, तो HCF के पास हमेशा क्या बचेगा, यस 1, और LCM के पास क्या बचेगा, यस, वेरी गुड। ये आपके समझ में पहले से ही डेवलप होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं फीलिंग कि जहां LCM है और HCF, तो HCF कट जाएगा तो हम हमेशा 1 बचेगा, और जो LCM के पास बचेगा कौन होगा, मतलब यहां पर जो है वो AB है, कौन है, AB है। तो इसको तोड़ेंगे, 4 3 को प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, को प्राइम। मालूम A और B कैसा नंबर है, अरे कल ही तो सिखाया था ये बात, मालूम A और B क्या होना चाहिए, तो A और B मालूम चल गया, और इसमें HCF से गुना कर देंगे, एक संख्या वेरीफाई करो, क्या 93 आया, तो दूसरी संख्या 124 होगा, ये आंसर हो गया 124। दिमाग लगाना ही नहीं है, उड़ाना है भाई साहब, ठीक है ना, समझ में आया। ये वेरीफाई कर लेना, नहीं तो 12 गुने 1 भी होता उसका फैक्टर, समझ रहे हैं ना, उसका फैक्टर हम करेंगे 12 को, तो 12 गुने 1 भी तो कर सकते हैं, कल सिखाया था ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम 31 से गुना करेंगे तो एक संख्या 93 होना चाहिए, लेकिन 93 नहीं आ रहा है ना, समझ रहे हैं बात को ना, इसीलिए वो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक 1 नंबर इज गिवन 93, एक संख्या ऑलरेडी गिवन है प्रश्न में 93, यस और नो, वेरी गुड, समझ में आया। तो ये था आपका प्रश्न, आज के बाद उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कहा LCM HCF का 12 गुना है, और आप जान गए 13 बराबर दिया है इतना, तो 1 बराबर कितना हो गया, 31 हो गया था ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है A इंटू B, तो 4 3, और इसमें हम HCF से गुना कर दें, एक संख्या वेरीफाई करो 93 है, तो दूसरी संख्या ये कंफर्म है कि 124 होगा, यस और नो में जवाब दीजिए, और एक आप बना के दिखाइए, लीजिए, दे दिया 12 7 84 है ना, 7 8 56, हाँ हो गया, आया। देखो भाई, जरूरी नहीं कि सब तरीका आ जाए, अधिकांश ना भी आए तो काम चला लेना, ठीक है ना, पहले बनाना सीखो पहले, है ना। और आएगा क्यों नहीं, सब आएगा, क्यों नहीं आएगा सब, कितना 96, 12 8 96 ना, 8, हाँ 12 7 84, 7 8 56, 1 से होगा 56, तो 12 8 96 होगा, 96 है। The second number is 96. Yes or no?
यदि आप डिटेली बना सकते हैं बनाइए ना, पहले डरिए नहीं, पहले एक तो सीखिए, पहले एक सीखेंगे उसके बाद ही ना आगे दौड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना भाई साहब, डरिएगा नहीं। 8 बार में कट जाए, काटिए ना ठीक से प्रेम पूर्वक, कट रहा है ना 8 बार में। 84 एक 85, 85 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 680 आ जाएगा। 8 बार में कट जाएगा तो 1 बराबर 8 है, तो 1 56 है, तो 96 हो जाएगा, है ना जी। ओके ओके, वेरी वेरी गुड। बोलो बोलो, आया सबका आया, वेरी गुड, थैंक यू भाई साहब। 96। चलिए, इतना देर काहे को लगा रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं क्या, देखिए ध्यान से इधर। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 84 गुना है, यही ना। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 84 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, है ना। एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है, द रेशियो क्या हो गया, 84:1, यस और नो। यहां पर सम कितना है, 84 और 1, बस ध्यान रखिएगा, सही से पढ़िएगा, हम पूछ लेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो 85 बराबर कितना दिया, 680, तो हमें निकालेंगे 1 बराबर कितना, 680 डिवाइड बाई 85, ये 8 से पूरे पूरे कट गया। तो जो वैसे निकालना चाहते हैं कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम डिवाइड फर्स्ट, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसे करना पड़ेगा। यहां लिख दीजिए 8, यहां लिखिए 84 गुने 8, यही ना, ये 8 गुना, तो ये भी हो जाएगा 8 गुना। तो जो ऐसे बनाना चाहते हैं सेकेंड नंबर वाला मेथड से, तो ऐसे बनाएंगे। एलसीएम कितना है, 84 गुने 8, और एचसीएफ कितना है, खाली 8, और पहली संख्या कितना है, 56, काट दो, 8 12 12 8, तो ऐसे करके 96। ये हो गया उस मेथड से, ये भी कोई हार्ड नहीं लगा ना, इजी है ना। किसी को दिक्कत उठाइए अपना हाथ, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी, यहां से वहां तक, पटना बिहार से रोहतक हिसार, किसी को दिक्कत तो अपना हाथ उठाइएगा। लर्निंग ऐप वाले लोग, कोई दिक्कत उठाइए हाथ, अपना हाथ भाई साहब, ठीक है, कोई नहीं है। यहां देखिए, ऐसे उड़ाइएगा, ऐसे, हाँ भाई साहब, हाँ, और मजाक करो तुम, पढ़ने समय कंट्रोल दिमाग को रखिएगा, समझ रहे ना, मजाक नहीं, ठीक है। तुम्हारे बगल बैठा हो वो समझ जाता है, दिक्कत तुम्ही को है, और तुमको हंसी मजाक करा जाता है, बस तू हे करने लग जाता है। यहाँ देखो, तो पढ़ा देखो ना, से नहीं करना क्लास में, हरकतें हम दिखता नहीं यहाँ से। हिंदी में तो है, लसा मसा का 84 गुना है, तो एक है तो 84 हो गया, तब मसा लसा का योग 85 हो गया। 85 बराबर दिया है 680, 85 बराबर 680, तो 1 बराबर कितना हो गया, 8, तो 1 8 है, तो ये भी तो 8 गुना हो जाएगा, ये हो गया 8 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 गुना। तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा एलसीएम, और ये हो गया मेरा एचसीएफ, और अपॉन द फर्स्ट नंबर, 8 7 12 7 84 12 96 हो गया, ठीक है ना। ऐसे नहीं, मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। देखो, एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है, यस और नो। एलसीएम के पास हमेशा कौन होता है, वेरी वेरी गुड। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 85 बराबर कितना दिया है, कितना बार में कट गया, तो एचसीएफ कितना आ गया, क्योंकि यहां 1 बराबर आया है 8, तो एचसीएफ 8 आ गया, वो मनी में रखिएगा, ठीक, क्लियर। यहां पर ए बी होता है, 12 7 84, इसको ऐसा ए और बी 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ए और बी, ये सुनो, हम वेरीफाई करेंगे यदि इसमें 56 आ रहा है या नहीं, क्योंकि यदि एचसीएफ से सिखाया तेरा पहला क्लास, पहला दूसरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 2 क्लास नहीं किए हैं, प्लीज आज घर पे जाके पहला क्लास, दूसरा क्लास और आज वाला भी क्लास, तीनों क्लास वहां अवेलेबल होगा लर्निंग ऐप पे, कर लीजिएगा। देखो, पहली संख्या कितना आ गया, 56, तो इसमें भी 8 से करो, दूसरे कितना होगा, 96 हो गया सेकेंड नंबर। कहीं दम था, चलिए बहुत अच्छा। अब जो बकवास 2-4 क्वेश्चन है उसे प्लीज धाएं धाएं उड़ाइएगा, उड़ाइए प्लीज, फास्ट फास्ट।
बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी इजी हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। किन दो संख्याओं का लसा बड़ी संख्या का 5 गुना है। इनमें से छोटी संख्या और मसा का अंतर, ओहो ये पहले हमको समझाना पड़ेगा है ना। चलिए पहले हम एक समझा दें। ओके मेरे भाई मेरे बंधु, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा लोग इधर ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, मैं पूरा डिटेल सिखाऊंगा पहला बार फिर शॉर्टकट, ठीक है ना। कहा दो संख्याओं का एलसीएम, जैसे दो संख्या है तो एक बड़ी संख्या मान लो x है और छोटी संख्या मान लो y है। x y क्या माने हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें कहा कि एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स द 5 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो 5 टाइम्स ऑफ द x। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का लसा, ठीक है भाई साहब। बड़ी वाली संख्या का था, बड़ी वाली क्या है x, उसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो एलसीएम बराबर 5 गुने x। यदि हमने लिखा और किसी को एतराज है तो अपना हाथ उठाए। एतराज करेगा क्वेश्चन ही है तो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर क्या बोला, इनमें से छोटी संख्या और उसका मसा जो है संख्या का अंतर दिया है। छोटी मतलब y और HCF मतलब h लिख देता हूं, इसका अंतर 60 दिया है। जो जो प्रश्न में दिया था आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये सबको समझाया। लसा जो है ना एलसीएम, एलसीएम 5 गुना है बड़ी वाले का, और छोटी वाला नंबर जो है और जो HCF है इनका अंतर हमें कितना दिया है, 60 का डिफरेंस है, 60 का अंतर है। मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है सारी बातें, किसी को यहां तक दिक्कत नो। भाई लोग हम लोगों ने ये सीखा कि बड़ी छोटी संख्या का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। यस और नो में जवाब दीजिएगा। हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था ना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सभी लोग सहमत हैं? ओके। अब मुझे बताइए, यह है बड़ी संख्या, यह है छोटी संख्या, यह है HCF और LCM इज द गिवन 5 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। क्या हम LCM के प्लेस पे 5x लिखने की अनुमति है? क्या हम इसे लिख सकते हैं? तो हमने LCM के बदले में 5x लिख दिया क्योंकि यहाँ गिवन है LCM इज 5 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, है ना। तो LCM के प्लेस में 5 इंटू x लिख दिया, लार्जेस्ट नंबर है। यस और नो? भाई जी x कट गया तो छोटी संख्या कितना आ गया, 5 इंटू h कितना आ गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या का वैल्यू हो गया 5 इंटू h। किसी भाई को दिक्कत? तो छोटी संख्या कितना हो गया, 5 इंटू h हो गया। आ रहा समझ में ना? हिम्मत नहीं हारना भाई सीखने के लिए, बिल्कुल लगे रहना है। तो हमने कहा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 5 इंटू h। समझ रहे हैं भाई साहब? ओके। तो अब हम छोटी संख्या के बदले में जहां पर छोटी संख्या लिखा है, क्या यहां पर 5 इंटू h लिख सकते हैं? अनुमति है। तो y के बदले में 5h लिख दिया और यहां माइनस का h है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो 5 में से 1 गया, क्या बचा, 4 इंटू h बराबर 60। अब इसको 4 से काट दो, 15 चौके, यही ना। तो ये HCF कितना निकला, और हमको निकालने का कहा इसने, छोटी संख्या, तो छोटी वाली y है। और जब हमको HCF आ चुका है 15, तो 15 पचे कितना हो गया, तो छोटी संख्या आ गया 15 पचे। समझ में आया? HCF का वैल्यू 15 है, 15 यहाँ पुट कर दें तो 15 5 25, तो छोटी संख्या कितना आ गया, 75 आ गया। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। इस समझ में आया थोड़ा बहुत? मैं इसको शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो, पहले समझो। कहा कि LCM बड़ी संख्या का 5 गुना है। हम जानते हैं कि बड़ी छोटी का गुणनफल HCF LCM के गुणनफल के बराबर होता है।
हम एलसीएम के बदले में यहाँ 5x, क्योंकि वहाँ दिया है इसलिए लिख दिया, तो x से x कट गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5 इंटू एच, क्या आ गया 5 इंटू एच आ गया। अब हमको मालूम था कि दिया है कि छोटी संख्या और एचसीएफ का डिफरेंस 60 है ना, तो हम यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ से आया था 5h, तो y का 5h, 5h माइनस 1h कितना हो गया 4h, और 60 को काट दिया 15, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया 15, यस और नो। जैसी एचसीएफ 15 आया तो हम छोटी संख्या निकालना था, तो यहाँ पर h के बदले में 15 लिख दिया, तो 15 पचे 75, आंसर 75 आ गया, यस और नो। ऐसे बना सकते हैं, बनाइएगा, लेकिन ऐसे देखिए शॉर्टकट में, तेजी में। सब तैयार हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा मेरे भाई बंधु, पहला 2 क्लास जरूर कीजिएगा। सब तैयार हैं? हमसे कहा, क्या कह दिया, कहा कि एलसीएम बड़ी वाली संख्या का जो लार्जर नंबर है या लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है ना, उसका 5 टाइम्स है। क्या है? 5 टाइम्स है। या तो ऐसे लिख दो या तुम वैसे लिखो, कोई अंतर दोनों में नहीं है, कोई अंतर नहीं है। फिर हम जानते हैं, ठीक है ना, मैं वैसे लिख देता हूं, ठीक है ना, जिससे आपको 2 चीज नहीं याद करना पड़ेगा, एक ही चीज से काम चल जाएगा। देखिए एलसीएम 5 गुना है एचसीएफ का, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, बड़ी संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम के बदले में 5x लिख देंगे, यस और नो। तो यहां से x कट गया, ओके, कट गया ना। तो यहां से y और h का रेशियो निकाल लो, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मतलब रेशियो है ना, तो y/h करेंगे ना, जो y डिवाइड बाई h करें, तो यहाँ तो 5 नीचे क्या है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। तो छोटी संख्या और एचसीएफ का रेशियो कितना आ गया 5:1, कितना आ गया रेशियो 5:1। अब इस दोनों में कितने का अंतर है, और वो क्या बोला था, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर यहाँ 4 है, और वो कह रहा था कि 60 है, तो 4 बराबर। और हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, छोटी क्या है यहाँ पर 5, तो 4 बराबर 60 है, तो 5 बराबर कितना, 5 बराबर कितना, प्रेम पूर्वक काट देंगे, 15 पचे 75, तो आ गया 75 है। नहीं समझ में आया? यहाँ पर छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर कितना है 4, तो 4 बराबर हमको यहाँ अंतर कितना दिया है 60 का अंतर दिया है, तो छोटी संख्या 5 है ना, तो 5 बराबर कितना 60 बटा में 4 गुने 5, ऐसे कर देंगे। अब काटिए, 15 चौके 60 और 15 पचे, तो ऐसे करके आगे छोटी संख्या 75, यस और नो। आप तो डायरेक्ट ही मार सकते हैं जी, देख 15 है तो 15 पचे 75, डायरेक्ट मार दीजिए देख के, है ना। क्या बैठ के बनाइएगा भाई साहब को आया, पक्का सचमुच सबको आ रहा ना, कोई दम है, बड़ी है छोटी है, और एलसीएम इसका 5 गुना है, तो बड़ी गुने छोटी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम क्या इसका 5 गुना है, तो यहां से कट गया, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 5 अनुपात, अंतर कितने का 4 का, 4 इक्वल टू 60 है, तो 1 बराबर 1 15 है, तो ये 75 हो जाएगा, यस और नो। क्या बना सकते हैं, काहे नहीं बनाएंगे, जरूर बना सकते हैं आप, एक बना कर दिखाइए। टूट पड़िए धंधाई सा एकदम तेजी में, धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों आया, बोलो आया, एकदम धाएं धाएं, सचमुच
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे भाई मेरे बंधु धाएं धाएं लाइएगा, एकदम धाएं धाएं। आया सबका? एकदम तेजी में, डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है। सबका आ गया? 700 700 700, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें क्या कहा कि एलसीएम वो 8 गुना है बड़ी संख्या का। एलसीएम क्या है? 8 गुना है बड़ी संख्या का। ओके, हम जानते हैं बड़ी गुने छोटी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना दिया है? तो यहां 8x लिख दें क्या भाई? ठीक है, तो ये दोनों कट गया, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 8:। इस समझ में आया? ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो y और h का रेशियो होगा 8:8:1। भाई यहां पर अंतर कितने का है? ये देखो छोटी वाली 8 है और एचसीएफ 1 है, तो यहां पर अंतर कितने का? 8 में से 1 गया, कितने का अंतर है? और 7 बराबर यहां कितना दिया है? 630 का है। तो कौन सा निकालना? छोटी वाली। छोटी वाली का है 8, तो बोलेंगे 8 बराबर कितना? 630 बटा में 7 गुने 8, 9 7 9 8, तो छोटी वाली 720 है। कमाल तो डेली होता है भाई साहब। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे करके 720 आंसर। यस और नो? चलिए, वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अपना हाथ उठाइएगा, दूसरे का नहीं। पटना वाला भाई लोग का आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, सब लोग समझ रहे हैं ना? आ गया होगा है ना? चलिए नेक्स्ट टाइप। अभी 2-4 क्वेश्चन बकवास है, लेकिन पूछा है सब एसएससी में पूछा है, ध्यान रखिएगा। और वही दे दिया हूं सारा सारा क्वेश्चन, तो प्लीज ये आप लोग बनाइए। ये बहुत नर्सरी लेवल क्वेश्चन सब हैं, तो प्लीज आप छोड़िए मत। नर्सरी का तो क्या दिक्कत है, बनाइए बनाइए ना जी, फटाफट बनाइए। आया दो संख्याओं का रेशियो दिया है, तो मान लो ऐसा क्या 2x और 3x। मानना जरूर है, यहां पर यह मानना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना? 2x और 3x, इसे बिना मानकर बना सकते, लेकिन आप लोग से गलती हो जाएगा, बार बार गलती हो जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं यहाँ पर मानिए x। 2x और 3x मान दोनों संख्या, और मसा लसा का प्रोडक्ट ये है, तो बस कुछ करना है, 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा x² का वैल्यू, फिर रूट लगा दीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा, दोनों संख्याएं आ जाएगी। फिर चलिए चलिए, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, धाएं धाएं निकालिए, धाएं धाएं। कैसे निकालिएगा? धाएं धाएं। आशा करते हैं आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे, भली भांति समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यस और नो? आ गया सबका? आ गया? वेरी वेरी गुड। इतना देर यहां देखो, दिखाते हैं, छोड़िए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो ऐसे मान लेते हैं 2x और 3x, है ना? क्योंकि जब रेशियो होता है उसको हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट मानना पड़ता है, जो दोनों में कट गया था, 2x और 3x। मान लिया सब लोग? सबको मालूम है? तो इसलिए क्या आपको मालूम है हमने क्या सिखाया था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू
एलसीएम सिखाया था ना। तो फर्स्ट नंबर है 2x और सेकेंड नंबर है 3x, और इन दोनों को गुना करके दिया है कितना है, बड़ा नंबर दे दिया 3375। ओ माय गॉड, नहीं समझ में आया। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या बोलेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, यही ना। तो उसने एचसीएफ एलसीएम को ऑलरेडी प्रोडक्ट के रूप में दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। समझ में आ रहा सबको ना। और जीरो अभी आ जाना है ना, वो गया है अभी, कभी कभी भाग जाता है, हटा ही देता हूं तो फिर आ जाएगा बाद में, ठीक है ना। यही था ना। अब बताओ x इंटू एक्स कितना हो गया, 33750। अभी 6 से आगे क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे, भाग दो, 6 से भाग दो, 56 25, 7 8 56, 7 75 का स्क्वायर है। किसका, 75 का स्क्वायर है। अभी आप लोगों को स्क्वायर पछाना सिखाए हैं नहीं। ओहो, शनिवार आ ही नहीं रहा आजकल ना, पॉल्यूशन के कारण से, है ना। कोई बात नहीं, हम स्क्वायर पछाना सिखाएंगे आप लोगों को कि 5 है तो 25 5 वाला ही होगा, और यहाँ जो है 7 8 56 ऐसे करते हैं, 7 छोटा वाला होगा, ये 75 का स्क्वायर है, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, समय आएगा तो बताएंगे, अभी हाँ हो मत कीजिए। यहाँ देखिए, तो किसका स्क्वायर है ये, तो ये 75 का स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 75, ठीक है ना। तो ऐसे करके x का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर दो, 75 दूनी 75 तिहाई, दोनों का क्या निकालना है, अरे जोड़ दो भैया, जोड़ दो, 300, दोनों का सम 375 है दोनों संख्या का। यस और नो में जवाब दीजिए। आया, मजा आया, ओके, सबको समझ में आया ना, ठीक है। आ रहा भाई साहब, आ रहा है, आवाज आ रहा है, देखिए हो गया। इसको बनाइएगा, और नहीं तो शॉर्टकट ये है कि जैसे दोनों का प्रोडक्ट दिया, रेशियो दिया रहे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भाग दे के रूट लगा दो, वो x का वैल्यू आया था। क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हम आपको डायरेक्ट 2 into 3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट दोनों का स्क्वायर बचेगा ना, जो भी होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे करके ना करके, हम चाह रहे हैं कि 2 लाइन लिख लीजिए, कभी नहीं भुलाइएगा, नहीं तो उसके चक्कर पता क्या हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे ही 3 दूनी 6 से भाग दे दिया और रूट नहीं लगाता है। और कुछ लोग किए भी होंगे कि ये 2 है, ये 3 है, तो गुना कर 6 हो जाए, 6 बराबर इतना, तो ऐसे कर दिए होंगे, तो गलती हो गया होगा, क्योंकि वहां पर रूट लगता है और वो छूट जाता है लोगों से। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर शॉर्टकट ना करके इसे 2 लाइन की चीजें हैं, उड़ा दीजिए। क्या सही है, ऐसे करिएगा ना, पक्का। किसी को दिक्कत बताए, पूछिए जरा दोबारा, कोई पूछ रहे थे क्या, हाँ बताइए कहां पर दिक्कत हो गया, दोबारा बता दूं। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, कोई दिक्कत, मजा तो नहीं ले रहा है, खाली ऐसे ही आ गया ना, दिखाई ही नहीं दे रहा, ऐसे कैसे हो गया। टीवी में देखो, टीवी में 2x और 3x, अच्छा कोई बात नहीं। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, वहां से तो यहां भी दिख रहा होगा बोर्ड, अब नंबर चेंज करवा दो अपना, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर इनटू, हमको तो वहां से दिख जाता, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हम बुढ़ा हो गए तो दिखाई देता है, जवान आदमी को देखो। 2x और 3x, फर्स्ट और सेकेंड नंबर, और ये दोनों का प्रोडक्ट दिया एचसीएफ एलसीएम, ठीक। तो यहाँ 6 से भाग दे देंगे, तो x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर, काट दिया तो आया इतना। ये किसका स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 75। यहाँ पुट कर दिया, 75 दूनी 75, ये दोनों संख्या आ जाएगा। अब उसका जो कहे राम रहीम, जो कहे कर दो, है ना। मतलब आप लोग कहीं और चले जाते हैं, मतलब सॉल्व कर दे, जो भी हो जाए, ठीक। चुप रहिए, बनाइए चुपचाप। चलिए भाई लोग, फटाफट फटाफट। अच्छा, इसमें क्या निकालना है तो लिखा ही नहीं है ना। आप लोग बनाइए, मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन कहाँ है, शायद
होना तो चाहिए। ओके ओके, आप इसे सॉल्व करें प्लीज, मैं बता दूंगा उसमें क्या निकालना है लास्ट में। किस कॉपी में होगा देखता हूं, किसी कॉपी में HCF एलसीएम का है ये? हाँ इसमें है, मैं भी देख लेता हूँ क्या निकालना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए ना, आगे तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए, जो हल होता हो तो करिए। वन बाई एक्स और 1+y निकालना है, तो यहां पर निकालना है, यहां पर 1/x + 1/y का मान निकालिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y। प्लीज, ये सबसे नर्सरी लेवल का है, लेकिन पूछा एग्जाम में, SSC में है। अभी तक जितना पढ़ा है सबसे नजदीक, बहुत भी बच्चा वाला है। इसका कुछ उपाय, माइक अपने पास है ये वाला होना चाहिए, माइक अपने बहुत सारा था इसका जो है ना, ये वाला हट गया, ये बार गड़ रहा है। नहीं, इसमें कुछ और भी गद्दा करके और इसको चिपका दो। हाँ, या अपने से बना लो ना, फेविक्विक लगा के काट के गद्दा चिपका दो, नहीं तो ये नस मेरा दिमाग दर्द करने लगा। चलिए आ गया सबका, कितना आंसर है? 4/35। क्या यही आंसर है देवी और सजनों? आंसर आया। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन भाई साहब, देखते हैं क्या आंसर है इसका। 4/, यस सही आंसर 4/35। देखिए इसमें अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, इसी बकवास। देखो क्या कर दिया है, ये पहली संख्या है ये, और उसका ये लसा, और अच्छा मैंने क्या सिखाया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। यस और नो में जवाब दीजिए, सिखाया था कि नहीं? हाँ या ना? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। तो ये HCF है, LCM है, लिख दो, हाँ या ना? अच्छा फिर क्या दिया है, x + y कितना दिया है? ये ऐसे ही फालतू में पूछा है, इसलिए मजाक में दे दिए ये वाला क्वेश्चन। 1/x + 1/y यही निकालना है ना, तो इसका LCM कितना आ जाएगा? x/y, यहाँ चल जाएगा y, LCM नहीं तो ये y यहाँ चला जाएगा, x यहाँ जाएगा, मतलब ऊपर क्या हो गया x प्लस, तो x + y कितना है? 36, और x इंटू y कितना है? 3 × 105। अब काट दो, 12 तिहाई, अब 3 से और कट रहा है, काटिए, 3 चौके 12, 3 से काटिए 35 से 100, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/35। आंसर है 4/35, 4/35। इजी है ना? ये ऐसी है फालतू वाला क्वेश्चन। जल्दी उड़ाइए प्लीज, फास्ट। सबका आया, सबका आ गया नहीं? ये कोई नहीं पूछेंगे? वेरी गुड, सबका आ गया ना? चलिए तो आगे चलें, है अनुमति? सबको आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अभी अच्छा प्रश्न आएगा, 2-4 क्वेश्चन खाली बकवास बकवास है, देखो यहां तक बकवास होगा, हाँ ये भी बकवास है, इसके बाद सब सही आएगा। अरे ये भी बकवास ही है, बस यहां से ये भी बकवास, यहां से शुरू होगा आपका मेन बढ़िया टाइप, ठीक है ना? तो ये 2-4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में था, तो मैंने सोचा कि दे ही देते हैं, है ना, धान धाय हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, नर्सरी लेवल का। बताइए ना इसका आंसर क्या होगा? दो संख्याओं का मस और लसा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल, देखो जी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज गिवन 24।
एंड द डिफरेंस कितने का दिया है? 2 का। कितने का? इसे कोई नहीं बनाइएगा, इसको ऐसा तोड़ो, गुना करके 24,000, अंतर कितने का हो? तो बोलिए ना, 6 चौके 6 चौके 6 चौके 6 4 24, 6 चौका 24, गुना करके 24, और अंतर कितने का है? 2 का। तो बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 4 है। इसमें नर्सरी का है भाई, जो बा का जरूरत का है ना? समझ में आया भाई? कहा कि मसा लसा का प्रोडक्ट 24 है, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट 24, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 24 दिया है, तो प्रोडक्ट दिया है x इंटू वाई का प्रोडक्ट 24 है, एंड द डिफरेंस द टू नंबर इज गिवन 2, और दोनों संख्याओं का अंतर 2 दिया है। मतलब 24 को ऐसा तोड़ो कि गुना करके 24 तो आए, लेकिन अंतर कितने का हो? तो 6 4 24, 6 जगह 24, 6 4 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यस और नो? अच्छा, बनाना चाहेंगे तो पता क्या करना पड़ेगा? अलजेब्रा पढ़े हैं ना, तो सेम पावर सेम निकालना पड़ेगा, ये वाला। फिर निकालेंगे इसका स्क्वायर, और प्लस में प्लस 4ab करते हैं, तो फिर वो निकलेगा, तो फिर ये कट जाएगा, है ना? लेकिन ये करना नहीं, पागल हो जाओगे, है ना? ऐसे उड़ा देना, ठीक है? चले, कोई पूछना चाहते हैं? बाद मत बोलना कि नहीं बताएं हमको आप। आया? चलिए, फिर वही बकवास, ये सबका ना चाहिए। यदि कोई पूछ लिया ना तो हम बता देंगे दोबारा। जल्दी बनाओ, फटाफट फटाफट। कोई पूछ ही ले तो क्या करेंगे, बताना तो पड़ेगा ही। बनाइए। लसा निकालो, दोनों संख्या भी निकालो। बोलो बोलो, आया? मजा आया? वाह, कमाल कर दिए जी। ओके, यहां देखिए, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है और एचसीएफ कितना दिया है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम बराबर 2 नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड बाई एचसीएफ। क्या अभी भी ये फॉर्मूला तंग करता है? नहीं ना? समझ मारा, हेरा फेरी कर लेंगे ना? तो एलसीएम बराबर 2 नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड बाई एचसीएफ। 8 से भाग दो, 160 एलसीएम आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये था कि एलसीएम निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या था? एलसीएम निकालिए, ठीक। अब जो है हमें कहा कि दोनों संख्या भी निकालिए। आपको याद है, मैंने बहुत सिखाया ऐसा आपको कि जब एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे, तो कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था कि एलसीएम में, किस में? एलसीएम में एचसीएफ से भाग दो। याद है? AB निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया था? एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शायद सिखाया था, ऐसा है ना? पहला क्लास करना बहुत जरूरी है भाई, फर्स्ट सेकेंड, ध्यान रखिएगा। तो मैंने सिखाया कि A इंटू बी बराबर क्या होता है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है ना? तो भाग दो, कितना आ गया? 20 क्या है? A और B का प्रोडक्ट है। तो 20 कैसे कैसे हो सकता है? 20 गुने 1 अपान चौके 20, यही ना हो सकता है? 10 गुने 2 लिखेंगे, क्यों? को प्राइम नहीं है, यही है ना? ये तो संभावना कम ही है, और इसकी संभावना देखते हैं कैसे होता है। देखिए, तो हमसे ये बोला दोनों संख्याएं बताएं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना है? इतना है। ओके, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? तो भैया हम रेशियो में किससे गुना कर देंगे? तो यहां पर ऐसा कोई क्लू नहीं दिया, क्योंकि इसका भी प्रोडक्ट उतना ही आएगा। कितना रहा ये? 100, और यहां से तो इसे गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और 8 पचे 8 चौके 32 ना, तो इससे गुना करेंगे तो भी यही हो जाएगा, ठीक।
तो इसमें जो है दोनों संख्याएं संभव हो सकते हैं, जो ऑप्शन में हो वो मारिएगा, ठीक। मतलब 160 और 8 भी हो सकता है, 40 और 32 भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन हो वैसा देखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा बोलता हूं, ये भाई साहब का तो नहीं आया, देखो शकल दिखा रहा है इनका, नहीं आया ना भाई साहब? वाह, वेरी गुड। और कितना मुस्कुरा रहा है, यहाँ देखो, कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए तब समझ में आएगा, है ना। आइए पहले मुझे बताइए, हम जो एलसीएम निकालने के लिए ऐसे भाग किए, ये समझ में आया है? झूठ मत बोलो, जहां अटके लास्ट नहीं सर, लास्ट वाला नहीं आया, लास्ट में तो आंसर लिखते हैं। अरे हमें शुरू से ही दिक्कत कहीं हो बताना, ये समझ में आया है? और बताओ ये है क्या, इस समय इसका है ये? कैसे एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम बराबर कैसे निकालेंगे बताओ? पिछली हम थोड़ी पूछे तो, अभी तुम कैसा आया समझ में, ये बताओ पहले। एलसीएम एचसीएफ क्या हमको उर्दू फारसी समझा रहा है? क्या मैंने अभी सिखाया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है? कल वाली क्लास आया या उसका मतलब ही नहीं है, अभी तो सिखाए हैं, चुप रहो तुम। तो अब हमको एलसीएम निकालना होगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में किससे भाग दे देंगे? एचसीएफ से। बीमारी कहीं और है और ढूंढता कुछ और है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाई एचसीएफ। देखो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है इतना, और एचसीएफ कितना दिया? 8, तो ये भाग देने से एलसीएम आ गया, ठीक। फिर एक फार्मूला सिखाया था पहला क्लास में कि ए बी बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है। तो ए बी बराबर, यहां देखो, ए बी बराबर एलसीएम कितना आया है? एलसीएम 160, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन भाग दिया 8.20 आ गया। तो 20 कैसे क्या है? ए इंटू बी, दो रेशियो का प्रोडक्ट है। तो 20 कैसे कैसे होता है? तो 20 गुने 1 भी 20 हो सकता है, और 5 गुने 4 हो सकता है, और 10 गुने 2 हो सकता है भाई, आप बताइएगा क्यों? को प्राइम नहीं है, को प्राइम है, ठीक है, देखो इसलिए नहीं लेंगे, ठीक। ओके, तो ये है, ये हमारा ए बी है, क्या है ये? अब ए बी में किससे गुना कर देंगे? एचसीएफ से। ए बी में किससे गुना करेंगे? क्यों गुना करेंगे? ए बी क्या होता है? ए बी क्या होता है? पहला क्लास किया तो घर में बैठ के झाल बजा रहा था, वीडियो देखता ना, तुम तो क्लास पहले से पढ़ रहे हो, देखना चाहिए वीडियो ना, एक इकट्ठे देखेगा, एक पूरा खत्म हो जाएगा तब। यहां देखो, ए बी जो है रेशियो है, ए बी क्या है? और रेशियो निकालने में जो कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। रेशियो निकालने जो कटता है उसे क्या कहते हैं? तो इसीलिए जो कट जाता है वो उसमें नहीं रहता है, वो वापस लौटा देते, भैया गुना कर लो फिर से, तो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। इसलिए रेशियो में, ये रेशियो है 20 और 1 है, 5 रेशियो, तो ये रेशियो में एचसीएफ से गुना कर दो, फिर वो नंबर वापस आ जाता है जो कट गया था, है ना। तो ऐसे करके ये नंबर हुआ। समझ में आया भाई साहब? मैं इसीलिए सारा क्लास दे रखा था कि छूटे ना किसी का, बीच में तकलीफ होगा, और ये जो है एकदम आदि माना है बिल्कुल। चलो बनाओ फटाफट तेजी में। ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन, ध्यान ध्यान आइए, ध्यान ध्यान। बड़ी संख्या निकालिए और ठीक से निकालिए, गलत गलत नहीं निकालिए। बड़ी वाली कौन है? कौन है बड़ी वाली? बड़ी वाली संख्या निकालें।
धाई धाई निकालें। एक 111 सही है। 111 ही होगा, हमको भी मालूम है। 111 भाई साहब आया ठीक से। तो इतना बैठता क्यों है? तो सब मिलके उसको बाहर फेंक दिया करो। अभी नहीं, अब तो बैठ गया तो चलिए, दिख रहा भाई साहब? आंसर आया कि नहीं? क्या 111 है? क्या बड़ी संख्या 111 है? सबका है? सचमुच है? वेरी वेरी गुड। देखिए मैं बना के दिखाता हूं। 2 नंबर का प्रोडक्ट है 4107। 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 4107। मसा कितना है? तो पहले निकालेंगे लसर, एलसीएम। कैसे निकालेंगे? 2 नंबर के प्रोडक्ट में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से। कितना आया? 100। ये आ रहा है, सबका यही आ रहा है ना? ओके वेरी वेरी। भाई साहब का ध्यान किधर है? यहां देखिए फटाफट तेजी में धा ऐसा। भाई साहब तैयार। ये हमारा एलसीएम आया। अब हम ए बी कैसे निकालेंगे? तो मैंने सिखाया था एलसीएम में एचसीएफ से भाग दें तो क्या निकलेगा? तो ए बी निकलता। यस और नो? तो एलसीएम 111 है और एचसीएफ कितना है? और 37 से भाग दो, कितना आ गया? 3। तो इसका ए बी कितना है? ये ऐसा है कि तोड़ो या मोड़ो एक ही फैक्टर बनेगा ही। 3 1 जा 3, यही ना? इसके एक ही फैक्टर बनेंगे, 3 1 जा 3। और कोई बनेगा? ये ए और बी क्या होता है? रेशियो। अब इस रेशियो में फिर एचसीएफ से गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा? नंबर। तो इसका मतलब बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। यस और नो? पक्का? तो बड़ी संख्या 111 हो गया, छोटी बोले तो 37 हो गया। यस और नो मेरे भाई बंधु? क्या सबको समझ में आया? तो आगे चलने की अनुमति है? छाप लिए? अभी नहीं, समय होगा हम खुद ही कर देंगे, उससे पहले नहीं बोलिएगा। चुप रहो, अभी आएगा अभी आएगा। टेंशन क्यों लेते हो? चल यहां देखिए, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 2160। ओके, और उसका एचसीएफ दिया है 12। एचसीएफ कितना है? कहा ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव है, ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स जो है ना पॉसिबल है, ये हमसे पूछा। आपको ऐसा मैं सिखाया था कुछ? इसमें थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? पहले हम प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, तो क्या निकलेगा? एलसीएम। फिर एलसीएम में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से, तो क्या निकलेगा? ए बी। अब देखेंगे ए बी कितने बन सकते हैं, उतने ही पेयर। कितने जोड़े हैं? कितने जोड़े आगे? कितने जोड़े आगे? कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। नहीं, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? 2 अलग है, एचसीएफ इंटू ए और एचसीएफ इंटू बी, है ना? ऐसा होता है। ए प्लस बी नहीं है भाई, ए इंटू बी है। ए इंटू बी नहीं, एचसीएफ इंटू ए और एचसीएफ इंटू बी। पहला दूसरा क्लास जो नहीं किए प्लीज ऑनलाइन भी कर लीजिएगा। कितने आ गए भाई? सबका आ गया? सचमुच? यहां देखिए, पहले हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? कैसे निकलता है? तो प्रोडक्ट में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से। सबको याद है? प्रोडक्ट में किससे भाग देंगे? तो भाग दो, कितना आ गया?
100 सबका है। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हमको निकालना है a इंटू, तो एलसीएम में किससे भाग देंगे? तो कितना आ गया? a इंटू बी 15 है। a और b को गुना करके कितना आया है? 15। तो a और b को गुना करके 15 आया है, तो 15 कैसे कैसे हो सकता है? 15 गुने 1, एक जोड़ा तो ये है, 5 तिहाई 15, एक जोड़ा ये है, और कुछ हो सकता है? a इंटू बी, मतलब a और b को गुना करके 15 आया है। a और b को गुना करके क्या आया है? मेरे बात समझ रहे हैं ना? दम हिम्मत बनाए रखना है, जो सीखना है तो भाई लड़ना तो पड़ेगा ही, है ना? तो a इंटू बी आया है 15, तो 15 कैसे कैसे आ सकता है? 15 गुने 1 और 5 गुने 3, तो ऐसे कितने जोड़े बने? तो हमसे बस यही पूछा कि कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2 नंबर ऑफ पेयर्स। यस और नो? क्या आप बना सकते हैं? एक बकवास क्वेश्चन, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा ना, तो यहां से एक ही बकवास ही है, उसके बाद मेन शुरू हो जाएगा। तो आज 2 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे। चुप रहो, क्योंकि बकवास सब खत्म हो जाएगा ना, फिर मेन प्रश्नों में आ जाएंगे जो सभी एग्जाम में पूछता है। सबका आ गया? कहा 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है एलसीएम का 1/5 टाइम्स है। द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स 1/5 टाइम्स ऑफ द एलसीएम। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 720। तो फाइंड द एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ निकालिए। देवियों सजनों, धाई धाई निकालिए। कितना आ रहा है? देखिए, इसमें दम नहीं है। एचसीएफ एलसीएम का 1/5 गुना है। ओके, क्या बोला क्वेश्चन? एलसीएम एचसीएफ जो है एलसीएम का 1/5 टाइम्स, 1/5 गुना है। 1/5 टाइम्स है, 1/5 गुना है। तो क्या इसे हम 1/5 1:5 लिख सकते हैं? किसी भाई को दिक्कत है तो बता दीजिएगा। नो, कुछ भी मान लीजिए आप। इसको मान लीजिए ये है x और ये क्या है? 5x है। लिख सकते हैं? ये हो गया x और ये हो गया 5x। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ऐसे होता है ना? 5 से काटेंगे 144, x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, तो x बराबर, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12 पचे 60, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 पचे 60। ये समझ में आया? बोलो बोलो, आया? सबका आया? क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का ना? इस समझ में आया? एचसीएफ एलसीएम का 1/5 है, तो x और 5x। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 5 से का 144, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, तो x कितना आ गया? 12। तो x बराबर 12, 12 पचे 60। यस और नो? क्या बना सकते हैं? एक बकवास और, ये ऐसे ही ऑप्शन से देखने वाला है। ये बकवास क्वेश्चन, इसलिए मेन क्वेश्चन कल से शुरू हो जाएगा आपका, और भी मेन क्वेश्चन, ऐसे मेन ये भी सब है। क्या आंसर है? सही सही देखना, ऐसा एबीसी तुक्का मत मारो। क्वेश्चन क्या बोला? एचसीएफ कितना है? मतलब एचसीएफ 12 है, तो सभी संख्या 12 से कटने वाली होगी। तो ऑप्शन में कोई ऐसा है जो 12 से नहीं कट रहा? हो कौन सा? ये 12 से कट रहा है जी? बोलो कटा? तो ये नहीं हो सकता। ये 12 से कटा है? नहीं। ये 12 से कट रहा है? ये कट रहा है? नहीं, रुको तो सही।
देखो दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो एचसीएफ मैंने पहला क्लास में सिखाया था कि एचसीएफ इज अ कॉमन नंबर, सभी संख्याएं एचसीएफ से पूरा पूरा कटते हैं। तो यदि मेरा ये संख्या है तो 12 से कटना चाहिए ना, ये कटना चाहिए ना, 12 से कटना चाहिए ना भाई, कटना चाहिए कि नहीं चाहिए? कटना चाहिए ना, नहीं कटा तो ये सब हो ही नहीं सकता। देखिए ये दोनों 12 से कट रहा, दोनों संख्या में अंतर भी 12 का है, क्योंकि अंतर भी बोला है, ये भी वेरीफाई कीजिएगा, ठीक। तो अंतर भी 12 का है और कटता भी नहीं था। आंसर क्या है इसका? यही एग्जाम में इसे पूछा था, बना लेंगे ऐसा, इसमें लॉजिक नहीं है, बस ऐसी ऑप्शनल लॉजिक है, ठीक। तो ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, कल मिलेंगे फिर। ओके, कल से आपका मेन चालू हो जाएगा सभी एग्जाम के लिए, ये तो एसएससी का सिर्फ था। ओके।